बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। दीन इस्लाम में सियासत और उलमाए इकराम का सियासत में किरदार। आमतौर पर यह बात कही जाती है कि इस्लाम और सियासत ये दो अलग चीज़ें हैं, और फिर ये भी कहा जाता है कि उलमा और सियासत इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। आलिम को सियासी गैर सियासी होना चाहिए, सियासी नहीं होना चाहिए। ये दो बातें आजकल मुआशरे में ज़्यादा गर्दिश कर रही होती हैं, ख़ासकर जब इलेक्शन के दिन होते हैं। तो आया इस्लामी नुक्ते नज़र इस हवाले से क्या है? मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल के एक शेर से करना चाहता हूँ, जिसमें वो फरमाते हैं, जलाले पादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो जो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। अफसोस की बात तो ये है कि यहाँ पर इन मोतरजीन को, इन इश्काल करने वालों को, इन जिहालत के जो मुजस्समे हैं, इनको यहाँ पर शायर मशरक़ का ये शेर भी नजर नहीं आया और समझ नहीं आया। अल मुख्तसर तीन तबके यहाँ पर हमारे सामने आते हैं। एक तबका वो है जो ये कहता है, जो नाम निहात पढ़े लिखे लोग हैं, मजहब बेजार लोग हैं, वो कहते हैं कि मजहब का सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के साथ, मस्जिद के अंदर इबादत और चंद रसूम के साथ इसका ताल्लुक है। बाकी जो अमली मैदान की जिंदगी है, मुआशरती रियासती सिलसिले हैं, इंसान के अपने ज़ाती एतबार से जो उसकी ख्वाहिशात हैं अपने जिस्म के हवाले से, इसमें वो बिल्कुल मजहब से आज़ाद है। यानी गोया ये तबका लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म को फ़रोग दे रहा होता है। दूसरा तबका वो है जो गुमराह सूफियों का है। वो हैं जो कहते हैं शरीयत और तरीकत का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, शरीयत और चीज़ है, तरीक़त और चीज़ है। चुनांचे वो बहुत सारे गुमराहियों में जब मुब्तला होते हैं, शिर्क में, खुराफात में, बहुत सारे मनशियात में, तो उनको जब कहा जाता है ये चीज़ें शरअन गलत हैं शरीयत में, तो कहते हैं भाई जाओ जाओ, आप शरीयत वाले हो, हम तरीक़त वाले हैं। अच्छा, एक तबका तीसरा वो भी है कि जो ये समझता है, और अक्सर अवाम का ये तबका है, और वो ये कहते हैं कि इस्लाम और सियासत का आपस में कोई ताल्लुक और जोड़ नहीं है, बल्कि सियासत इस्लाम से हटकर एक चीज़ है। इसी वजह से जब मस्जिद के अंदर कोई आलिम दीन इस्लाम का सियासी रियासती निज़ाम बयान करता है, वोट और वोट की के हवाले से गाइडेंस देता है, रहनुमाई करता है इलेक्शन के दिनों में, तो उसको लोग अच्छा नहीं समझते, बल्कि बाज़ जगहों पर बहुत ज़्यादा फितने और फसाद, ये चीज़ें उन लोगों के अंदर पैदा हो जाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा जिहालत का नमूना है जो आवाम के अंदर पाया जाता है। अब वो कहते क्या है? वो कहते ये हैं कि आलिम का काम तो सिर्फ नमाज पढ़ाना है, जुमा पढ़ाना है, ईदैन पढ़ाना है, और ख़त्म दुरूद वगैरह जनाजा पढ़ाना है, नमाज रोज़े के और इबादत के मसले बताना है, इबादत की हद तक, और महल्ला के बच्चों को नाजरा पढ़ाना है, कायदा पढ़ाना है, नाजरा पढ़ाना है, थोड़ा टूटा फूटा हिफ्ज करवाना है, और दरसे निज़ामी और कोई किताबें, ये काम उसका मदरसे और मस्जिद वाला काम बस सिर्फ उसका खानकाहों तक महदूद रहना है, इससे आगे उसने नहीं जाना कहीं भी, तो बस ये काम है। तो आया यहाँ इस हवाले से इस्लामी हिदायत क्या हैं? अब चूंकि ये मौजू बहुत तफसील तलब है, इसलिए मैं इसको चंद निकात के सूरत में आपके सामने रखता हूँ। नुक्ता नंबर 1, दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात का नाम है, जिसमें शख्सी, फर्दी, घरेलू, मुआशरती, रियासती, बैनुल अक़वामी सतह के तमाम तर जितने भी मसाइल हैं, उमूर हैं, मामलात हैं, मसाइल हैं, उनके हवाले से कामिल रहनुमाई इस दीन इस्लाम के अंदर मौजूद है। ये नुक्ता नंबर 1 हो गया। नुक्ता नंबर 2, दीन इस्लाम में अकायद, ईमानियात, नज़रियात और इबादत व रसूम, मामलात व मुआशरत, अखलाक व आदाब, उक़ूबात, उक़ूबात का मतलब हुदूद व ताज़ीरात व क़िसास, सज़ाओं का निज़ाम वगैरह, जितने भी शोबे हैं, सारे शोबाजात के हवाले से तमाम तर मसाइल का हल इस्लाम में, दीन इस्लाम में मौजूद है। ये नुक्ता नंबर 2 आ गया बतौर तमहीद, जो भी तरतीब है। नंबर 3, फ़िक़ही कुतुब पर अगर आप गौर फरमाएं तो आपको 4 बड़े हिस्से नजर आएंगे, जिनमें 1/4 यानी एक हिस्सा आपको इबादत से मुतालिक नजर आएगा, जो किताब तहारा से लेकर आगे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, उम्रा, जिहाद, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर और जिक्र जो है, इसी तरह नजर व न्याज वगैरह, कसम, किताबुल ईमान वगैरह, ये चीज़ें आपको नजर आएंगी। दूसरा, बाकी जो 3 हिस्से हैं, 3/4 हिस्से जो हैं, वो अगर आप देखें तो सारे मामलात से मुताल्लिक हैं, मुआशरत से मुताल्लिक हैं, किताबुन निकाह है,
किताबुल बुयू से शुरू है, किताबुल शुफा वद्दावा से शुरू है, ये जितने भी सिलसिले अगर आप देखें तो। अब जरा गौर फरमाएं, ये जो 3 आखिरी हिस्से हैं ना, ये 3 हिस्से, इनका ताल्लुक तो इस्लामी रियासती सियासी निज़ाम से है। इस्लामी रियासती सियासी निज़ाम होगा, रियासती निज़ाम होगा तो ये चीज़ें सही तरीके से, ये मामलात और मुआशरत का सिलसिला सही मानों में आगे बढ़ सकेगा, चल सकेगा। बाकी रह गए ये जो इबादत का मामला है, तो उसमें भी आप देखें एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको रियासत और सियासत के साथ जुड़ा हुआ नजर आएगा। मसलन इनेकाद जुम्मा है, जुम्मा के इनेकाद का ऐलान करना, उसका हुक्म लगाना तो है। इसी तरह जो है उसकी इजाज़त देना, ये हाकिम वक्त की तरफ से। ईदैन के हवाले से यही इनेकाद जुम्मा व ईदैन, या रुयत हिलाल रमज़ान व ईदैन, रमज़ान या ईदैन के चांद के रुयत के हवाले से जो मसला ऐलान है, ये भी रियासत की जिम्मेदारी ये चीज़ें। इसी तरह जो है अगर आप देखें वसूली ज़कात को वसूल करना, और जो है बैतुल माल जो इस्लामी होता है उसकी रीढ़ की हड्डी की मिसाल होती है ये सदक़ात और ज़कात वगैरह की वसूली के सिलसिले, ये भी रियासत और सियासत के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। इमारत हज, अमीर हुज्जाज जो होगा वो वक्त का हाकिम होता है। अमीरुल जिहाद मुजाहिदीन का अमीरुल मुजाहिदीन जो होता है वक्त का हाकिम होता है। ये सारी चीज़ें अगर आप देखें, इकामत दीन और इकामत निज़ाम अमर बिल मारूफ और नही अल मुनकर का सिलसिला अगर आप देखें, ये सारा का सारा आपको रियासत, सियासत और हुक्मरान से जुड़ा हुआ मिलेगा। तो गोया आपके दीन का 80% से ज्यादा हिस्सा तो आपके रियासत और सियासत के साथ जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, उसके बगैर तो वो पूरे ही नहीं हो रहा। तो कौन जाहिल कहता है कि इस्लाम और रियासत और सियासत का आपस में कोई ताल्लुक है ही नहीं है। अच्छा, अब जब आपके सामने ये बातें बतौर तमहीद के मैंने रखी हैं, तो ये याद रखें, ये भी फिर इससे अजहर मिन शम्स ये नतीजा निकलेगा और ये बात सामने आएगी कि दीन इस्लाम का जो वाफर और काफी इल्म और महारत रखने वाले जो लोग हैं, वही तो इन तमाम फराइज को सही तरीके से बखूबी अंजाम दे सकते हैं, उनके अलावा कोई और नहीं दे सकते। जाहिर बात है वो उलमा हैं, फुक़हा हैं, वही इसको जो है सही तरीके से चला सकते हैं, इस्लाम के इन तमाम शोबाजात को। और इस्लामी एतबार से रियासती और सियासी इस पूरे निज़ाम को इल्म के साथ और हिकमत के साथ और बसीरत और फ़हम के साथ, उलमा के अलावा दूसरे जिहालत के जो शाहकार हैं, जिहालत के मुजस्समे भला वो किस तरह चला सकते हैं इस निज़ाम रियासत और सियासत को जो इस्लामी तर्ज का है। नंबर 4, दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है और मुकम्मल हो गया है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अब अगर दीन इस्लाम में कोई कमी करेगा तो ये इल्हाद करार पाएगा, और अगर ये ज्यादती करेगा तो बिदअत करार पाएगा। अब इन्हीं शोबाजात जो इस्लाम के शोबाजात हैं, उनमें से एक शोबा मामलात और मुआशरत का जो है, उसके अंदर एक ज़ेरी शोबा सियासत का भी है। तो सियासत का मफहूम क्या है? अगर हम देखें तो सियासत का मफहूम जो अहले इल्म बयान करते हैं, अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी कह दें या कोई भी कह दें, तनफीज़ अहकामिल्लाहि फिल अर्ज़, अल्लाह ताला के अहकाम को ज़मीन में, अल्लाह की ज़मीन में, अल्लाह की धरती पर जो है नाफिज करवाना, नाफिज करना। अब जाहिर बात है नाफिज कौन कर सकेगा? जो उसको समझता भी हो। तो तनफीज़ के लिए अव्वल तालीम और इल्म होना चाहिए और तामील होनी चाहिए। तालीम सीखने से आएगी, तामील कुव्वत अथॉरिटी को कहते हैं, और तालीम और इल्म से उलमा से वाबस्ता है, और कुव्वत और अथॉरिटी इक़्तिदार से आएगी, और इक़्तिदार जाहिर बात है इक़्तिदार की जो सियासी सरगर्मियां हैं उनसे वाबस्ता है ये चीज़। तो जाहिर बात है फिर उसको यानी अल्लाह ताला के अहकाम को नाफिज करने के लिए जो असल सियासत का मफहूम है तनफीज़ अहकामिल्लाहि फिल अर्ज़, तो उस शोबे को जिंदा करने के लिए और सियासत को सही मानों में इस्लामी नुक्ते नज़र से समझने के लिए और उसके मुताबिक चलने के लिए इंसान को इल्म होना चाहिए। इल्म किसका? शरीयत का, फ़िक़्ह का, शरी मसाइल का, उसको अल्लाह ताला के अहकाम का सही इल्म होना चाहिए, और जाहिर बात है वो उलमा के पास है। अच्छा, नंबर 5, आप देखें ना कि अबू तालिब के पास जो है ये मुशरिकीन मक्का कई मरतबा आए शिकवाज़ान होते हुए, और एक मरतबा जब वो आए आखिरी मरतबा, तो उन्होंने आके क्या कहा कि ठीक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी इबादत, नमाज रोज़ा वगैरह करते रहे, हमें इससे कोई गरज नहीं है, लेकिन वो निज़ाम की बात ना करें। निज़ाम का क्या मतलब होगा कि वो बुतों की बात ना करें, वो ये कहें कि बुत कुछ नहीं कर सकते, बुत खुदा नहीं है, माबूद नहीं है, उनको सजदा मत करो, इस किस्म की बातें निज़ाम के हवाले से गुफ्तगू ना करें, अपनी इबादत बेशक करते रहें। तो यही तो आज अवाम जिहालत के मारे हुए लोग कह रहे हैं कि सिर्फ इबादत, नमाज रोजे की बातें करें, निज़ाम की बातें, रियासत और सियासत की बातें उलमा ना करें।
तो बिल्कुल इसी तरह की बात है। नंबर 6 में याद रखें 1953 के अंदर 10,000 मुसलमानों के खून लगे थे और मुस्लिम फोर्सेस के हाथों मुस्लिम रियाया का खून हुआ था, अवाम का खून हुआ था। 10,000 खून लगकर भी कादियानी काफिर करार नहीं पाए थे 1953 में। लेकिन 1974 में सिर्फ 2-4 उलमा असेंबलियों में थे, तो फिर उनकी बरकत से क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने बगैर कोई खून गिरे जो है कादियानियों को गैर मुस्लिम जो है करार दे दिए गए। तो ये क्यों? असेंबली के अंदर चंद उलमा जो है वो मौजूद थे, 2-3 उलमा मौजूद थे, जिनकी वजह से ये सारा कारनामा हुआ। पता ये चला जब तक असेंबलियों में, सेनेट में हमारे अंदर उलमा नुमाइंदे मौजूद नहीं होंगे, उस वक्त तक आप ये तवक्को ना रखें कि आप जो है इस्लाम के हवाले से कोई खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं मुल्की सतह पर, या इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। ये हो ही नहीं सकता। और यही बात अगर आप देखें मिर्जा मसरूर अहमद जो पोता है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का, उससे एक साइल सवाल करता है और सोशल मीडिया पर वो क्लिप मौजूद है कि आया पाकिस्तान के अंदर कोई बेहतरी आ सकती है, यानी हम दोबारा मुसलमानों की सफ़ों में जा सकते हैं कादियानी। तो आगे से यही कहता है जब मुसलमान का पाकिस्तान मौलवियों के हाथ से निकलेगा तो कुछ बेहतरी आएगी, यानी तब हम मुसलमान करार पा सकते हैं कि जब मौलवियों के हाथ से निकलेगा। क्योंकि मौलवी जब असेंबलियों में आए थे तो उस वक्त हम काफिर करार पा गए, और अब जब तक वो मौजूद हैं तो ये तवक्को ना रखना कि हम दोबारा मुसलमानों की सफ़ों में आ सकते हैं। तो वो भी समझता है कि जब तक उलमा सेनेट में और जब तक उलमा जो है ऐवानों में, असेंबलियों में मौजूद हैं, हम दोबारा से मुसलमानों की सफ़ों में नहीं आ सकते। लेकिन अफसोस कि बहुत सारे जाहिलों को इस बात का कोई इदराक नहीं है। वो कहते हैं उलमा का सियासत से और ऐवान से क्या काम है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि नुक्ता नंबर 7 उम्मत मोहम्मदिया के अव्वल चीफ जस्टिस, अव्वल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अव्वल मुर्शिद आजम, अव्वल मुबल्लिग आजम, दाई आजम, अव्वल हुक्मरान, अव्वल इमाम खतीब और अव्वल मुअल्लिम व मुदर्रिस आजम आप अलैहिस्सलाम थे। और आप अलैहिस्सलाम का ही फरमान है अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के क्या हैं? वारिस हैं। अब विरासत किस चीज में मिलती है? पैसों में, दुनियादारी में? नहीं। अंबिया तो जो कुछ दुनिया की कोई चीज अगर छोड़ते भी हैं तो उनकी विरासत नहीं होती, वो तो बैतुल माल का इज्तिमाई माल होता है। तो उलमा अंबिया जो हैं वो दिरम दनानीर इन चीजों का वारिस नहीं बनाते, वो तो इल्म का, दीन का वारिस बनाते हैं। तो अब किस चीज में वारिस बनाया उलमा को? इमामत सुगरा में भी वारिस बने जो अंबिया करते थे, यानी मुसल्ला, मस्जिद की इमामत और दरसो तदरीस इस्लाम, दीन की, इस्लाम की और इरशाद और तबलीग, ये सारी चीजें इनमें भी वारिस बने हैं। बिल्कुल इसी तरह अदलिया में भी, मुक़न्निना में भी, इंतजामिया में भी वो विरासत अंबिया की उलमा को मिली है। लेकिन अजब तमाशा है कि फुस्साक व फुज्जार और गैरों की रविश पर चलते हुए इमामत सुगरा वगैरह तो उलमा का हक जाना जाता है और कहा जाता है ये उलमा के ठेके में गई है ये चीज। हालांकि उलमा, हम अल्हम्दुलिल्लाह उलमा जो है इस पर नाज करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये चौकीदारी, पहरेदारी अता फरमाई है दीन की। लेकिन दूसरी तरफ से वही कहते हैं, जाहिल लोग कहते हैं आदलिया, मुक़न्निना, इंतजामिया जो सिलसिले हैं ये सिर्फ और सिर्फ, हालांकि ये तनफीज़ व अहकामिल्लाहि फिल अर्ज़, अल्लाह के अहकाम को अल्लाह की ज़मीन में नाफिज करने के बड़े ज़राए, ये ज़राए अदलिया, मुक़न्निना और इंतजामिया, ये जाहिल लोग इसका अपने आप को खालिसतन हकदार समझते हैं, उलमा को इससे बिल्कुल किनारे पर रखते हैं। हालांकि आप जरा गौर फरमाएं तो आप अलैहिस्सलाम के बाद बातनी और साफ में जो जितना अकमल, अरफा और आला था वही बितरतीब खलीफा बनता रहा। अबू बकर सारी उम्मत में आला थे, अफजल थे, तो वो खलीफा बने, फिर उमर थे वो बने, फिर उस्मान थे, फिर अली थे रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, उसी तरतीब से वो बने हैं। तभी तो हजरत हुसैन की मौजूदगी में यजीद, हजरत हुसैन जैसी अजीम सिफात शख्सियत की मौजूदगी में हम यही कहते हैं ना कि यजीद जैसा शख्स जो है हुक्मरानी का हकदार नहीं था, तभी तो ये बात होती है। अच्छा, नंबर 8वां नुक्ता, सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, बनी इसराइल के जो अंबिया थे वही उनके सियासी उमूर सर अंजाम देते थे। कुल्लमा हलक नबीयुन खलफहु नबीयुन, जब भी कोई नबी फौत हो जाते दूसरे नबी पीछे आ जाते। वइन्नहु ला नबी बादी, लेकिन या मेरे बाद तो कोई नबी नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वसयकुनु बादी खुलफा, मेरे बाद तो खुलफा आएंगे, खलीफे आएंगे, फयक्सुरून, बहुत आएंगे। सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद है। अब जरा सोचिए, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे पास खलीफे आएंगे, अब खलीफों से क्या मुराद होगा? अंबिया के वारिस कौन है? अंबिया के खलीफे बनने के लायक कौन है?
उलमा, सुलहा, नेक लोग। क्या आया बद किरदार, ओबाश, फहाश, बदमाश, नालायक, नाअहल, दीनी उलूम से बिल्कुल नवाकिफ और कोरे और जाहिल किस्म के लोग और अगयार के, दुश्मनों के, दुश्मनान इस्लाम के, दुश्मनान मुल्क व मिल्लत के आलाकार और सहूलतकार भी भला वो आप अलैहिस्सलाम के खलीफे बन सकते हैं? वो आया इस उम्मत की बागडोर उनको उनके हाथ में दी जा सकती है इस्लामी तर्ज अमल से? नहीं, बिल्कुल नहीं। नंबर 9, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलमरउ मअ मन अहब्बा, आदमियों के उसके साथ होगा जिसके साथ मोहब्बत रखेगा। मन कस्सरा सवाद कौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की हुजूम को बढ़ाएगा उसी में से शुमार होगा। अब वोट भी एक इज़हार मोहब्बत है, जिसके बारे में आप वोट, जिस जमात को वोट दे रहे हैं उससे मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं, और उसके जलसों में जाकर आप अपनी हाजिरी से जो उनके हुजूम को बढ़ा रहे हैं। ये दोनों बातें याद रखें। तो ऐसे नहीं हो सकता कि आप दुनिया में मोहब्बत का इजहार किसी के साथ करें, उसके जलसों में जाएं और हुजूम को बढ़ाएं और ये समझ ये कहें कि आखिरत में हमारा हशर उनके साथ ना हो। हदीसें कहती हैं आप बिल्कुल उनके साथ आपका हशर होगा। इसलिए खूब सोच लें, कल हशर के मैदान में जिस जमात के साथ खड़ा होना आपको मंजूर और पसंद होगा, तो दुनिया में भी कोशिश फरमाएं कि उसी जमात के साथ खड़े हों, उसी का तावन करें, उसी के सपोर्टर बने, उसी के वोटर बने, उसी का तावन करें। इसी तरह नंबर 10, देखें बहुत सारे ऐसे गैर शरई बिल असेंबलियों में लाए गए, पास करवाए गए, पेश किए गए, लेकिन उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह ताक़ुब किया और उनको मनसूख करवाया, कैंसिल करवाया, रद्द करवाया, रद्दी की टोकरी में फेंकवा दिया। मसलन अभी माजी करीब में देखें ट्रांसजेंडर एक्ट, बाकायदा सारी सेकुलर सियासी पार्टियों ने इसको पास किया था, बाकायदा सब पार्टियों ने, लेकिन 2 मजहबी जमातों ने, जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी ने मिलकर उसको जो है बड़ी कोशिशों और काविशों के बाद उसको रद्दी की टोकरी की नजर कर दिया और उसके मुकाबले में जो है एक खूबसूरत और बेहतरीन इस्लामी तर्ज अमल का एक बिल पेश फरमाया। इस तरह की कई मिसालें आप देख सकते हैं। मुशर्रफ दौर में पीछे देखें कि वो मजहब से कादियानी जो है वो शनाख्ती कार्ड फार्म से और पासपोर्ट फार्म से जो है मजहब का खाना उड़ाया गया ताकि कादियानियों को जो है वो मुसलमानों की सफ़ों में ला खड़ा किया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की कोशिशों फिर वो खत्म जो है वो बहाल करवाया गया। तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ निस्वां बिल के हवाले से देख लें कितनी कोशिशें और काविशें उलमा ने की थी और एक डिक्टेटर ने उसको जबरदस्ती पास करवाया था। अच्छा, इसी तरह नंबर 11, पीडीएम के सदर होने के जमाने में लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, पीडीएम लगाया होता है, लेकिन आप देखें इसी जमाने में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं। मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ, तहफ़्फ़ुज़ नामूसे सहाबा और अहले बैत के हवाले से बिल पेश हुआ था जिसमें कम अज कम सजा 10 साल कैद रखी थी कि जो किसी सहाबी या अहले बैत में से किसी का गुस्ताख होगा तो उसको कम अज कम सजा 10 साल कैद है, ऊपर से जो है वो 25 साल कैद भी है और उसके लिए नाकाबिल जमानत ये केस होगा। और ये सेशन जज के तक लेवल का आदमी जो जज सुनेगा, नीचे वाला जज नहीं सुनेगा, काबिल जमानत भी नहीं होगा। ये बिल बाकायदा कौमी असम्बली से इसी पीडीएम के सदर की हैसियत से जो सिलसिला चल रहा था मौलाना कायदे मिल्लत इस्लामिया का, तो इन्हीं के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह कौमी असम्बली से भी पास करवाया गया, सेनेट से भी पास करवाया गया। लेकिन अफसोस की बात यह कि जब ऊपर सदर पाकिस्तान के पास पहुंचा आरिफ हुसैन अलवी जो कि पीटीआई का जो है वो आदमी था, तो उसकी मेज पर पड़ा उसने एतराजात लगा के वापस कर दिया। अब इस मसले को भी अगर आप देख लें, इस तरह की बीसियों में सैकड़ों मिसालें पेश की जा सकती हैं। आप देखें यहाँ पर उलमा की क्या खिदमात हैं और सेकुलर तबका क्या कर रहा होता है। अच्छा, नंबर 12, इसी वजह से आप देखते हैं कि आज वो तबका जो इस बिल का मुखालिफ था, दुश्मनाने सहाबा ईरानी नस्ल, वो आप देखें कि वो इस वक्त जो है इसी तबके को सपोर्ट कर रहा है जिसका ये सदर बैठा हुआ है कि इन्होंने हमारी बात सुनी है और यही तबका हमें आगे हमारी मंशा को पूरा कर सकता है। और आप पीछे भी देख लें कि इन्होंने उनको कितना नवाजा, उन्होंने इनको कितना नवाजा, तो इसलिए उनको उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, तो इसलिए वो बातिल को ही सपोर्ट कर रहा होता है। नंबर 12, आप अलैहिस्सलाम के बाद अबू बकर उमर, हजरत अबू बकर को खलीफा जब बनाए गए तो हजरत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी देख लीजिए। हजरत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। उन्होंने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दीन यानी नमाज जमात इमामत सुगरा का जिसको इमाम बनाया था, हमारे दीन का इमाम बनाया था, हमने उसे अपने दुनिया का भी क्या बना दिया, इमाम बना दिया। हमने उनको अपने दुनिया का भी इमाम बना लिया, यानी जो जिसका नमाज का और दीन का हमारा इमाम अबू बकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था, हमने उनको दुनिया का इमाम भी यानी खलीफा भी बना लिया। इससे क्या पता चला, जो मुसल्ले का वारिस होता है वही असल में
हुकूमत और रियासत का भी वाली और वारिस होना चाहिए और इमाम होना चाहिए। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बीमारी का याम में अबू बकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के हवाले से आर्डर दिया कि वह नमाज पढ़ाएं। तो हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, दिल के नरम हैं, तो आप हज़रत उमर साहब से कह दीजिए, ज़रा ज़्यादा दिल के मजबूत हैं। तो उन्होंने क्या, आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, तुम तो जुलेखा वाली हो। उससे मैं डांटा आप अलैहिस्सलाम ने और फरमाया कि जो मैं कह रहा हूँ वही, अबू बकर की मौजूदगी में कोई और नमाज नहीं पढ़ा सकता। क्या मतलब, यहाँ सिर्फ नमाज का मसला नहीं था, ये इमामत सुगरा थी। इससे इशारा दिया जा रहा था, रहनुमाई की जा रही थी इमामत कुबरा की तरफ। गोया आप अलैहिस्सलाम अपने बाद उलमा भी इस मसले को पेश करते हैं, इस वाक़े को बतौर दलील के पेश करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के बाद खलीफा बिला फसल अबू बकर ही थे और उनके खिलाफत बिला फसल पर जो दलाइल, उनमें से एक ये वाक़या भी है कि आप इमामत सुगरा में जब आप अलैहिस्सलाम खुद उनको आगे कर रहे हैं और किसी और के लिए मंजूरी नहीं दे रहे, तो गोया इमामत कुबरा की तरफ भी आप इशारा दे रहे हैं कि मेरे बाद अगर इमामत कुबरा का हकदार भी कोई है तो वो कौन है, हजरत सिद्दीक अकबर ज़रूर है। पता चला इमामत सुगरा मुसल्ले की मस्जिद की इमामत करवाने वाला वो अगर अहले इल्म है, साहिब इल्म है, साहिब फ़िक़्ह है, फ़क़ीह है और जो है माहिर इल्म और फ़िक़्ह है, तो वही शख्स रियासत और सियासत चलाने का दूसरों से ज़्यादा हकदार है और ज़्यादा औला है दूसरों से।